आजकल आप लोग जो जो पेपर हो रहा है यूपीएससी का हो रहा है, चाहे यूपीपीसीएस का या कोई भी यूपीएससी का या पीएससी का, किसी का भी, आप एक चीज़ देखेंगे कि आजकल पैटर्न इनका थोड़ा सा एक नया ट्रेंड चल रहा है कि जैसे मान ली नदी के बारे में पूछना है, तो वो नदियों के बारे में क्या पूछेंगे, वो नदियों के बारे में क्या करेंगे कि ऑर्डर पूछ रहे हैं, है ना, नॉर्थ से साउथ या मतलब ईस्ट से वेस्ट, इस तरह मतलब मैपिंग बेस्ड ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो हम ट्राई करेंगे थोड़ा सा आज के जो लेक्चर में कम से कम एक जो है आपके दिमाग में जो है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ जाए कि कौन उद्देश्य क्या है। उद्देश्य हमारा बस ये है कि आपको ये समझ में आए कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ये नहीं कि वो कहाँ से निकल रही है। अब नदी के बारे में अभी आपको नहीं, आज के लेक्चर में ये नहीं ध्यान रख देना है कहाँ से निकल रही है, क्या है, ये सब नहीं सोचना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर कैसा है या मतलब क्या सोच पाएंगे। और देखिए ये भी आपको पता है कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं सीधे सीधे क्वेश्चन में आएगा नहीं, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं उसी का आप दिमाग लगाएंगे वहाँ पर पेपर में जाकर के, तब वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आप सोचें डायरेक्ट आ जाएगा तो डायरेक्ट नहीं आने वाला है। हाँ, कभी कभी आ जाता है जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, लेकिन जो बड़े अच्छे एग्जाम होते हैं तो वो अच्छे से पेपर बनाए जाते हैं। तो हम ये शुरू कर रहे हैं गंगा नदी तंत्र, ठीक है। गंगा नदी तंत्र, थोड़ा सा आवाज़ आपको डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि मौसम है, और देखिए इसी वजह से थोड़ा सा रेगुलेटरी ब्रेक हो जाती है, जब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, हेल्थ इशू हो जाता है ना। खैर, अब यहाँ पे देखिए जैसे हम बात करें गंगा नदी तंत्र, भारत का मैप आप देखें तो आपको ये चीज़ ध्यान होना चाहिए, यहाँ चर्चा हो रही है। इससे क्या मतलब निकला भाई? इससे मतलब ये निकला कि अगर यहाँ ये जो गंगा नदी तंत्र की बात हो रही है और अगर कोई नदी दी हुई है साउथ की, तो आपको पता होना चाहिए, मतलब प्रायद्वीपीय नदी कोई दी हुई है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ की बात हो रही है ना। दक्षिण भारत की नदी और उत्तर भारत नदी में अंतर हो जाएगा। पर यही बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब बेसिक मैपिंग ध्यान रखिएगा यही चीज़। उसके आगे देखते हैं क्या है। यहाँ शुरू करते हैं ना, गंगा कहाँ से निकलती है। देखिए गंगा यहाँ शुरू होती है, पहले तो भागीरथी होती है ना, भागीरथी भागते हुए जल्दी 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 जल्दी, चलो भाई चला है बंगाल खाड़ी में, पहले शुरुआत ऐसे होता है। फिर आकर कौन मिल जाती है? अलकनंदा। भागीरथी से कौन मिली? अलकनंदा, और मिलते ही क्या बन गई? गंगा। वाह क्या बात है याद रखिएगा, भागीरथी से कौन मिली? अलकनंदा। अब उसके बाद क्या बन गई है? गंगा बन गई। अब यहाँ से आराम चले। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कहाँ मिल रही है, एकदम ऊपर साइड है, मतलब कि आपको ये दिख रहा है कि इधर इधर, अब यह इमेजिनेशन यहाँ मत लेके चलिए यहाँ पे आकर के मिल रही है भागीरथी और अलकनंदा, नहीं। आपके दिमाग में जो सेट होना चाहिए शुरुआत में ही मिल रही है, तो यहाँ पर ही मिल रही है, ऊपर साइड में ही। ये इमेज बनना चाहिए आपके दिमाग में, ऐसा नहीं कहीं पर भी सोचे जा रहे हैं। सोचना अच्छी बात है, लेकिन सोचने, अच्छा कुछ लोग होते हैं ना सोचने के बहाने जो है सो जाते हैं, उनको लगता है मैं सोच रहा हूँ, और सोए रहते हैं आराम से आँख बंद करके। तो ऐसा नहीं सोचना है, सोचना मतलब हर चीज़ चलनी चाहिए दिमाग में। खैर, भागीरथी अलकनंदा, ये बात क्लियर है। वहाँ से क्या बनती है? गंगा। अब गंगा धीरे धीरे आ रही है, ठीक है। यहाँ देखिए आपको एक चीज और नजर आएगा, क्या नजर आएगा कि एक नदी इसी के, देखिए इसी पैरेलल में और आ रही है, ये इसे घूमते 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 ना, एक ये और एक नदी आपकी जो है कौन सी आ रही है? ये वाली दो पैरेलल नदी आ रही, ध्यान दीजिएगा, है ना, दो समानांतर एकदम नदी आ रही हैं। अब ये जो आ रही है ये तो गंगा ही है, सीधे सीधे आ रही है ऐसे, है ना, ये गंगा आ रही है। इसके बगल में देखिए कौन कौन सी है? गंगा। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे जब ये यमुना है, ये वाला जो पैरेलल में आ रहा है, वहाँ ऊपर से ही पैरेलल में आ रहा है, वो अगर कि यहाँ पर मिल रहा है, आप देख रहे ना, ये इस साइड में, यहाँ पर एकदम कोने पे, क्या इसके पहले कोई नदी मिली है गंगा से? ये देखने वाली बात है। तो अब इसे यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक चीज़ नजर आएगा कि इसके पहले भी कुछ नदियाँ मिली गंगा से। कौन कौन सी नदी मिली हुई है? जैसे आप ये देखिए, ये रामगंगा मिली आकर के, है ना, याद रखिएगा। उसके बाद काली भी आके मिली, मतलब कि पहले आकर के मिल लिए हैं गंगा से, है ना, ये याद रखिएगा, भूलिएगा मत कि मतलब कि रामगंगा पहले आके मिल गई है, उसके बाद कौन आके मिली है? काली गंगा नहीं, काली, है ना, काली आके मिल गई है, रामगंगा आके मिल गई है। अब ये क्लियरिटी बनी चुकी है, यमुना से पहले मिली हुई है
है ना। अगर आपको लोकेशन पता रहेगा यमुना कहाँ पे मिल रही है तो दिक्कत ही नहीं ना। लेकिन ये क्लियरिटी रहनी चाहिए कम से कम कि इसके पहले दो नदियाँ मिल चुकी हैं। हालांकि यहाँ पर यमुना भी आ रही है, लेकिन यमुना इसके बाद आ रही है, और यमुना से ज़्यादा नदियाँ मिली हुई हैं, गंगा से ज़्यादा नदी नहीं मिली। आप मैप देखिए ना, मैप में आपको दिख रहा होगा गंगा से ज़्यादा सॉरी आवाज़ बहुत खड़ा रहा है ना। गंगा नदी जो है दो ही नदी आके मिल रही है, और यमुना से कुछ बहुत सारी नदी हैं। ज़रा देखिएगा, यमुना से यहाँ पर यमुना ऐसे आ रही है, ये देखिए, और उसके बाद यहाँ से आपका आकर कौन मिल रही है, चंबल। अब चंबल के भी अलग अलग सहायक नदियाँ हैं, लेकिन चंबल ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा यमुना आपको जो दिख रहा है चंबल और सिंध बेतवा, मतलब पहले चंबल मिली है, फिर सिंध मिली है, उसके बाद जाके बेतवा मिली है। अब मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये आपको ऑर्डर दिमाग में सेट रहना चाहिए। मतलब ये चंबल, च फॉर चंबल, है ना, ये गलती नहीं चाहिए। उसके बाद सिंध, चलो ठीक है मान लेते हैं कि सिंध भूल जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि चंबल और बेतवा के बीच में सिंध है ना, तब गलती नहीं होगा। कि जब भी आपके दिमाग में आए कि कौन सा आगे पीछे हो रहा है, तो इतना ध्यान रखिएगा कि चंबल और सिंध और बेतवा, ठीक है। उम्मीद है कि ये चीज़ आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बेसिक पॉइंट होता है, जब क्वेश्चन बनता है ना तो फिर समझ में नहीं आता कुछ। यमुना की ये 3 सहायक नदियाँ, उसके बाद देखिए आकर के केन भी आके मिलती है, रिंद भी आके मिलती है, फिर इधर से आकर के कहाँ चली जाती है, गंगा में, ठीक है ना। जो कई बार आप ये टोन्स के बारे में सुनते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि गंगा से यमुना के मिलने के बाद आकर यहाँ पर टोन्स मिलती है। देखिए टोन से यमुना जब गंगा मिल जाती है उसके बाद आके टोन्स मिलती है। ये नहीं कि पहले कौन मिल रहा है, यमुना के मिलने से पहले 2 नदियाँ मिल रही। कौन कौन सी, एक है आपकी रामगंगा और एक है काली। उसके बाद आकर के कौन मिल रही है, टोन्स मिल रही है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आकर गंगा से ये नदी मिल रही है, कौन सी, गोमती और सई, वो भी पहले मिलने के बाद आके मिल रही है। गोमती और सई, देखिए यहाँ पर ये गोमती और ये सई ये आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये अपन आपस में ही मिलने के बाद फिर आके मिल रही है। एक होता है मिलने के बाद आके मिलना, एक होता है अलग अलग आके मिलना। तो कई बार ये भ्रम हो जाता है कि नहीं दोनों आकर के अलग अलग मिल रही हैं, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद हम पहुँचते हैं कहाँ पर, सीधे यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ पर 2 नदियाँ यहाँ पर मिल रही हैं, कौन कौन सी, राप्ती और घाघरा। देखिए राप्ती और घाघरा ये मिलने के बाद आके मिल रही हैं, और सोन तो फिर उसके बाद सोन तो डायरेक्ट आके मिल रहा है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये ऑर्डर का क्लियर होना चाहिए कि यमुना के पहले कौन कौन सी नदी आके मिली, और यमुना के जस्ट बाद, जब यमुना गंगा से मिलती है उसके जस्ट बाद कौन सी नदी आकर के गंगा से मिली। तो कौन सी नदी मिली उसके जस्ट बाद, यहाँ पर आप जो है एकदम ध्यान में बैठा लीजिएगा, ये गलती आपको नहीं होनी चाहिए। कौन सी नदी है, टोन्स। तब आपका दिमाग में टोन, मतलब किसी तो ना चलो ठीक है यमुना गए गंगा में मिला है, टोन मिल गया अरे टोन मिलाने के लिए खड़ी हुई है, ये लगता है। ऐसे याद रखिए कि गंगा और यमुना का टोन मिलाने के लिए कौन खड़ी हुई है, टोन्स नदी। बस इतना ध्यान रखेंगे ना तो आपको ये गलती नहीं होगी, ये चीज़। अब उसके बाद कौन सा आता है, यहाँ पे सोन याद रखिएगा, इधर से राप्ती और घाघरा आती है नदी, पुल्लिंग स्त्रीलिंग सोचिएगा, ठीक है। जैसे ही इसके आगे बढ़ते फिर गंडक आके मिलती है। अब ये ध्यान रखने वाली बात है, गंडक कहाँ पे आके मिल रही है। आपको अगर मैप आपने नहीं देखा है तो लगेगा कि गंडक यहीं कहीं मिल गई क्या, यमुना के पास में ही मिल गई है गंडक, ये गलती नहीं होनी चाहिए। गंडक इधर आके मिल रही है। अब फिर उसके बाद ये धीरे धीरे अपनी नदी जो है यहाँ पहुँचती है, और ऐसे घूमते कहाँ पहुँच जाती है, कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी कहाँ जाती है, बंगाल खाड़ी में। किस किस स्टेट से होकर जाती है, मैप अच्छे से देखिएगा। हम एक बार जो है इसका अभी होता क्या है ना, यार डिटेल करने के बाद वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। प्रॉब्लम एक ही है और कोई प्रॉब्लम नहीं, वरना इसी चैप्टर पढ़ाने में 2 घंटे 2.5 घंटे से कम नहीं लगता। एक ही साथ में ओरिजिन बताओ, एक ही साथ में स्टेट वाइज बताते जाओ आराम से, एक ही साथ में ये आपको जो है नदियों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये नदियाँ कौन कौन से आके मिल रही हैं यही बताते जाओ आराम से, है ना। इनका एरिया बताते जाओ, तो
वो टाइम लेता है। लेकिन हमें क्या है ना, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है, मैटर ये करता है। क्योंकि अब जैसे हमने आपको मान लीजिए 15 मिनट में अगर इतना बता दिया, तो गंगा से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप गेस कर लेंगे कम से कम। वो एग्जाम में सोचेंगे कि हाँ, यमुना से पहले कौन सी नदी मिली थी गंगा में, या यमुना की जस्ट बाद जो है गंगा में कौन सी नदी मिल रही है, या जो है फिर उसके बाद और भी कोई नदी मिली है आकर के नहीं है। तो आप कम से कम दिमाग लगाएंगे एग्जाम में। और वैसे पूरा पढ़ने के बाद दिमाग में नहीं चलता है, कि सब बम्बार्डमेंट हो जाता है दिमाग में ना, तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। तो इतना चीज़ आपको जो ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ से सीधे सीधे जो शुरुआत हमने किया था, भागीरथी, काली नदी, सॉरी अलकनंदा, ये ध्यान रखिएगा। भागीरथी से कौन मिलती है? अलकनंदा। उसके बाद आती आराम से कौन मिलती है, फिर उसके बाद रामगंगा, और कौन मिलती है? काली। ये ध्यान रखिए, काली मिलेंगी, रामगंगा मिलेंगी। फिर उसके बाद गंगा आगे आती जाएगी, तो कौन सी मिलेगी? यमुना नदी आके मिलेगी। अब यमुना की देखिए, यूपीएससी यमुना की भी सहायक नदी पूछता है, तो यमुना की सहायक नदी बहुत ज़्यादा है, तो इसको आराम से आप बैठ करके याद कर लीजिएगा। नहीं याद होगा तो एक बार हम यमुना की सहायक नदी स्पेशल बनाएंगे इस पे वीडियो, ठीक है। तो कम से कम ये ध्यान रखिएगा। और गंगा की उसके बाद जैसे ही आपकी यमुना मिलती है, यमुना मिलने के बाद कौन सी नदी आके मिलती है? टोन्स। कौन सी? टोन्स, याद रखिएगा। टोन क्या कर रही है? गंगा और यमुना के बीच में क्या करते हैं? ट्यूनिंग बना रही है, टोन बना रही है। इतना याद रखेंगे तो टोन्स नहीं भूलेगा। टोन्स याद रखेंगे। उसके जस्ट बाद जैसे टोन्स आप दिमाग में आया कि टोन्स, गंगा थोड़े से आगे बढ़ी, कौन सी नदी आके मिली? गोमती और सई नदी, जो कि आपस में मिलने के बाद आके मिल रही। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग आके मिल रही ये चीज़। उसके बाद कौन सी है? एक है सोन नदी, एक है सोन, और एक है राप्ती और घाघरा। राप्ती और घाघरा जैसे गोमती और सई थी, वैसे ही राप्ती और घाघरा है, दोनों आपस में मिलने के बाद फिर आके मिल रही। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि राप्ती और घाघरा गोमती और सई के बाद आके मिल रही हैं। ऐसा नहीं कि राप्ती घाघरा आपको पहले दिख रहा हो, गोमती सई बाद में दिख रहा है ना। क्योंकि स्टेट याद रहेगा नहीं, आप फैक्ट इतना रटने पाओगे नहीं। रट लो तो अच्छी बात है, लेकिन नए बच्चे थोड़ा सा नहीं रट पाते हैं, तो उनके लिए समस्या आती है। उनको ऐसे ही दिमाग में सेट किया जाता है कि राप्ती और घाघरा, कम से कम ये याद रखिए कि राप्ती घाघरा गोमती सई की बाद आके मिल रही है। मतलब गोमती और सई पहले मिल रही है, फिर राप्ती और घाघरा जो है इसके बाद आके मिल रही है। ये गलती नहीं होनी चाहिए। और उसी के जस्ट राप्ती और घाघरा के जस्ट साथ में ही कौन मिल रही है? सोन। ये याद रखिएगा, ये गलती नहीं होनी चाहिए। सोन आपको यहाँ अब जैसे अभी क्या हो रहा है, एक होता है कि दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा होना, तो आपके दिमाग कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा कि यहाँ पर जो हम राप्ती और घाघरा आपको बताए हुए हैं, तो आपको लगेगा कि राप्ती घाघरा दो आके मिल रही हैं, तो आप कहीं ये कन्फ्यूज कर जाओ कि गोमती और सई वाले जहाँ आके मिल रहे हैं वहाँ पर आपको सोन दिख रहा है, या आप कहोगे कि सोन नहीं और टोन्स कर देते हैं, है ना। ये कन्फ्यूजन होता है, तो ये कन्फ्यूजन मत लाइएगा। टोन्स जब आके मिल रही है, टोन्स में उसके पास इसके आपको मैप में कोई और नदी नहीं दिख रही है, लेकिन सोन जब आके मिल रही है तो यहाँ पर आपको एक दिख रहा है आकर के मिल भी रहा है कोई उसके पास में ही, कि राप्ती और घाघरा दोनों मिलने के बाद। लेकिन टोन्स जब मिल रहा था इसको कोई नहीं दिख रहा है पास में, और गोमती और सई भी आके मिल रही थी, इधर भी कोई नहीं दिख रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसकी देखिए, अभी आपको सोच लग रहा हो कि इधर मैं क्यों चर्चा नहीं किया। इधर क्या है ना, आपको याद होगा, मुझे पता है, इधर क्योंकि बांग्लादेश आ जाता है और उधर बहुत ज़्यादा पैच नहीं होता है, पैच केवल इधर बीच होता है जो भूल जाता है बार बार, है ना। तो मैं इसी फोकस कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि उधर आप पढ़ें आपको याद रहेगा, है ना। एक बार भी पढ़ दिए होंगे तो आपको याद रहेगा, नहीं भूलेगा। लेकिन इधर वाला सब भूल जाता है, तो ये पॉइंट थोड़ा आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद इधर देखिए, इधर तो कई नदियाँ आके मिल रही हैं, ये देखो कई नदियाँ आपस में मिलने के बाद फिर गंगा मिल रही हैं, है ना। ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसका पद्मा है, ठीक है ना, ये सब अपना देख लीजिएगा आराम से। तो टाइम कुछ ज़्यादा हो गया। खैर उम्मीद है कि आपको कुछ पॉइंट को फ़ायदा मिला होगा, ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ नदियाँ आपको जो दिमाग में क्लियरिटी बना दी होंगी कि अगर आएगा तो गंगा नदी तंत्र में तो आप गलती नहीं करोगे। कराने को भी मैं ब्रह्मपुत्र भी करा देता इस समय, और दक्षिण भारत की नदियाँ कुछ करा देता, लेकिन टाइम थोड़ा सा जो है ज़्यादा लग जाएगा। खैर आज के लिए है, बाकी फिर हम बना देंगे इसको, जो है ब्रह्मपुत्र बना देंगे और साउथ बना देंगे, कम से कम एक इमेज बन जाए दिमाग में। मेन चीज़ यह है क्योंकि आज का पेपर सोचने वाले आ रहे हैं सब, आज के पेपर जो आ रहे हैं रटने वाले नहीं आ रहे हैं। तो क्या होता है कि अब आपके दिमाग में क्लियरिटी नहीं, सोच नहीं पाएंगे। बताता हूँ, अब जैसे मैंने आपको जैसा बताया, अब आप कंफ्यूज है फिर तो आप कहीं पर भी, कितने लोग तो ऐसे हैं ना, ये जो आपका मैंने अभी दिखाया ना, ये वाला
भागीरथी को अलकनंदा से मिलाने के लिए वो ला के यहाँ मिला रहे हैं। कितने लोग यहाँ बीच में मिला रहे हैं गंगा से, यहाँ पर या यहाँ पर मिला रहे हैं। मतलब कि कई नदियाँ मिलाने के बाद फिर उनको याद आ रहा है, अच्छा अच्छा भागीरथी अलकनंदा मिला दे गया। मतलब इस तरह कभी कभी कन्फ्यूजन, इतना तो बेसिक मतलब मजबूत रखिए और कुछ नहीं करना है। तो ये सब गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।